आज जो मैं बना रही हूँ ना, ये ऐसा अचार है इंस्टेंट वाला, झटपट से बन जाने वाला, जिसको देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। आपने कई बार जो रेडीमेड थेपला मिलता है ना, उसके साथ ये पैकेट्स में देखा होगा, जो खाने में बड़ा ही टेम्पटिंग सा लगता है और फटाफट से बन जाता है। और अगर आप रेगुलर इसको खाने के साथ लेते हो ना, तो खाने का जो स्वाद है ना, वो 2 गुना हो जाता है। यकीन मानो, ये बहुत ही फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने ले लिया है ये आधा किलो जितना हरी मिर्ची ले लिया है। और यहाँ पे मैं ऐसे देखो, मोटी वाली जो मिर्च आती है ना, वो ले रही हूँ, जो खाने में तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। और यहाँ पे इसको हम कट करेंगे, तो कट करने के लिए मैंने इसको पहले अच्छे से धो भी लिया था और उसको पोंछ भी लिया है। बाद में इसको ऊपर से जो हमें डंठल रहता है ना, वो निकाल देंगे और उसको बड़े बड़े टुकड़ों में हम कट कर देंगे। पर कट करने के टाइम हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि उसके जो अंदर के बीज है ना, वो हमें हटाते जाना है। हो सके उतने हमें बीज हटाते जाना है, क्योंकि जब हम अचार को खाएंगे ना, तो उसके बीज मुंह में आते हैं ना, तब अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं बीज हटाती जा रही हूँ। और यहाँ पे जो अचार है ना, वो मात्र 10 मिनट में बन के आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और फटाफट से आपको लगता है कि आपको पराठा, अचार, पूरी के साथ कुछ लेके जाना है, तो ये अचार फटाफट से बना सकते हो। यहाँ पे जो मेरे मिर्च की क्वांटिटी है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ये कंज्यूम करेगा। बाकी आप देखो, फटाफट से ये बन जाता है, टेस्ट में भी बड़ा गज़ब का लगता है। और थेपले के साथ तो ये गज़ब का ही लगता है। वैसे आप किसी के भी साथ इसको खा सकते हो, पूरी, पराठा, थेपला या फिर भाखरी के साथ। आजकल तो आप अगर बाहर छोले कुलचे भी खाते हो ना, उसके साथ भी ऐसे ही मिर्च मिलती है, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो मैंने सारी मिर्च है ना, उसको काट के बड़े बड़े टुकड़ों में लंबा लंबा काट लिया है। और हो सके उतने उसके ना बीज में हटाती जा रही हूँ। तो देखो, मेरे जो सारी मिर्च है ना, वो कट होके रेडी हो चुकी है। और आपको यहाँ पे अगर थोड़ी सी तीखा वाली अचार पसंद है ना, तो आप यहाँ पे तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हो। बस मिर्च हमें इसी बात में ध्यान रखना है कि जो मिर्च है वो हमें थोड़ी सी जो कड़क वाली आती है ना, वो लेनी है, ताकि जो हमारा अचार का सेल्फ लाइफ है ना, वो थोड़ा सा लंबा हो। तो यहाँ पे जो मिर्च है वो कट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको नमक डाल के हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे, ताकि जो मिर्च है ना, वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, वो पानी अपना छोड़ दे, तो वो हमें ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना नमक डाल दिया है और उसको अच्छे से मिला के मैं उसको ढक के रख दूँगी। अब जब तक हमारी मिर्च सेट होती है, ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, आप ये स्किप भी कर सकते हो। अगर आप जल्दी में भी हो ना, तो ये स्टेप आप टोटली स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक हम मसाला बनाएंगे अचार का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना मैंने ले लिया है हरी सौंफ। उसको मैं बस दरदरा कूट रही हूँ, हम इसका पाउडर नहीं चाहिए। बस इसको हम अगर थोड़ा सा भी कूट लेंगे ना, तो वो हल्का सा पाउडर फॉर्म तो नहीं होगा, पर उसमें से थोड़ा थोड़ा पाउडर निकल के आ जाएगा। बस हमें इतना ही चाहिए, ना ये एकदम पाउडर है ना ये खड़ा है। तो बस आप देखो, ऐसा ही हमें बस टेक्सचर चाहिए बस। तो मैंने यहाँ पे बस थोड़ी देर में उसको कूट के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे राई की दाल। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ। वैसे एक परफेक्ट मेजरमेंट अगर मैं बताऊँ ना, तो आधा किलो मिर्च के सामने ना 50 ग्राम राई की दाल इनफ होती है। पर ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे ज़्यादा ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जितनी ली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना जो उसका मसाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए मैं मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा कम पसंद है ना, तो आप परफेक्ट मेजरमेंट यही है कि 500 ग्राम मिर्च के सामने आप 50 ग्राम राई की दाल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया है जो हमने सौंफ को कूटा हुआ था वो। साथ में डाल देंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाला हुआ है, तो उस हिसाब से हमें नमक डालना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जितना नमक डाल दिया है। आधी चम्मच जितना मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। और अगर आप यहाँ पे चाहो ना, तो काली मिर्च साबुत वाली वो भी डाल सकते हो। और हींग बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो डालना है हींग बीच में। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो मैं यहाँ पे अभी ले रही हूँ तेल, जो है मूंगफली का ले रही हूँ। आप चाहो तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे तेल को हमें अच्छे से एकदम गरम कर लेना है, और हल्का सा जब वो
30-40 सेकंड के लिए ही ठंडा करके फिर फटाफट से जो हमारा मसाला हमने रखा था ना प्लेट में उसके ऊपर डाल देना है और फटाफट से हमें कोई दूसरी प्लेट इसको ढक के रख देनी है, ताकि जो मसाला है ना उसमें तेल और अच्छे से मिक्स हो जाए, उसकी एक फ्रेगरेंस है ना वो उसके अंदर ही रहे। तो उसको ना हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसको 10 मिनट के बाद हम प्लेट को हटा के जो सारा ही मसाला है ना वो एक साथ मिला लेंगे। बस यही जो 10 मिनट है ना वो इसी का टाइम जाता है हमारे अचार में। बाकी जो अचार है ना बस उसमें फटाफट से ये बन के रेडी हो जाता है। तो मिर्च भी अभी आप देखोगे ना तो 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दी थी, तो ये भी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। और जो सारा ही मसाला है ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है ना तो आप अपने हिसाब से तेल की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हो। और यहाँ पे तेल को ना गरम करना वो स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो तेल का गरम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिर्च को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आपने ये कई जगहों पे देखा होगा कि जब थेपले वगैरह हम बाहर से लेते हैं ना तो छोटा सा एक पैकेट आता है मिर्च वाला, तो ये वही वाली मिर्च है टेम्पटिंग सी, जो देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। चलो, जो अब ये मिक्स हो गई, देखने में अच्छी लग रही है ना। अब इसको और ज़्यादा हम अच्छे से चटपटा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डालेंगे नींबू का रस। आप चाहो तो यहाँ पे विनीगर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े नींबू का रस ले लिया है और नींबू डालने से ये थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा, थोड़ा सा तीखा रहेगा, थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देगा। तो ये जो अचार है ना वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब ये धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे ये दिन जाएंगे ना उतना उतना वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो खाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये फ्रेश भी खाने में अच्छा लगता है और अगर आपको ये 10 दिन बाद भी खाओगे ना तब भी ये अच्छा ही लगता है। तो ये जो मिर्च है ना, मिर्च का जो अचार है ना वो एकदम रेडी हो चुका है। तो मैं इसको ना कांच की एयर टाइट बोतल में भर रही हूँ। आप इसको कोई भी बोतल में भर के फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में ये आराम से 15-20 दिन तक चल जाएगा, बाहर भी चल जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं ये भर के रेडी कर रही हूँ। तो हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। आप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, दाल चावल के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। रोटी, पराठा, भाखरी, थेपला, किसी के भी साथ खाओ, मज़ा करो और अच्छे से ये बनाओ और सबको खिलाओ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये इंस्टेंट वाला अचार, हम तो बोलते हैं रायना कुरिया, तो आपको ये रायना कुरिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।